तरह कार्रवाई की गई है? आज से लगभग 15-16 दिन पहले मैं, कप्तान साहब और सीएमओ साहब हम एक साथ बैठे थे, क्योंकि क्वेक्स के ऊपर लगातार कार्रवाई होने के बाद भी वो बार बार अपने हॉस्पिटल्स खोल रहे थे। इसलिए हमने निर्णय लिया कि जो हमारी एडिशनल एसपी हैं अनुपति, उनकी लीडरशिप में हम टीम बनाएंगे और एक साथ कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। और क्योंकि इसके माध्यम से बहुत से दलाल भी एक्टिव थे जो अवैध रूप से उगाही भी कर रहे थे और धनराशि भी अर्जित कर रहे थे। तो हमने पहला काम किया कि 16 को सुबह सारे इंस्पेक्टर्स को और हमारे 5 मजिस्ट्रेट को और जो डॉक्टर से संबंधित सीएचसी के उन सभी को एक साथ लिया और कुल 31 जो गैर पंजीकृत हॉस्पिटल हमने चिन्हित किए थे उनके ऊपर कार्रवाई आरंभ की, जिसमें से 19 पर हमने एफआईआर करा दी है। इसमें कुछ दलाल पकड़े गए हैं और कुछ फरार भी हुए हैं। और इसके साथ साथ जितने भी अन्य हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर भी हमारी कार्रवाई जारी है। जैसे आज भी गुन्नौर के अंदर 5-6 हॉस्पिटल जो अवैध रूप से संचालित हैं उनको बंद किया जा रहा है, चाहे वो बेसमेंट में संचालित हो या किसी प्रकार की एनओसी नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, या वहाँ पे कोई वार्ड बॉय है, ड्राइवर है, एएनएम है इत्यादि वहाँ पे चिकित्सक का कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2 हॉस्पिटल तो ऐसे पाए गए जिनके पास कानपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर था और उन्होंने यहाँ पर खोल रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था और उनमें डॉक्टर्स भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात, इन 31 हॉस्पिटल में एक भी डॉक्टर नहीं पाया गया, अदर देन जो डॉक्टर्स होते हैं वो सारे लोग काम कर रहे थे। तो जितने भी क्वेक्स हैं उनके ऊपर हम 100% कार्रवाई करेंगे, सब पे एफआईआर कराएंगे। और मेरा सबसे अनुरोध रहेगा कि यदि किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है और आपके पास डॉक्टर्स हैं तो आप कृपया रजिस्ट्रेशन कराइए। नेक्स्ट वीक हम एक बड़ा कैंप लगाएंगे और आज हमारे डीएचएस की बैठक होनी है, उसके अंदर भी हम इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। जिसका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या रजिस्ट्रेशन करना है उसका रजिस्ट्रेशन होगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है उनको हम 100% क्लोज कराएंगे, चाहे वो सिटी एरिया में हो चाहे वो रूरल एरिया में, और कठोर कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में इस तरह के हॉस्पिटल न खुलें और लोगों को अपने स्वास्थ्य से या जीवन से हाथ न धोना। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी जो होती है, दुकानें भी बंद होती हैं, सील भी होती हैं, लेकिन दूसरे तीसरे दिन लगभग खोल ली जाती हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली बात, स्वास्थ्य विभाग के पास हमारे कुल 120 के सापेक्ष कुल 52 डॉक्टर्स हैं। तो सारे डॉक्टर्स नहीं देख पाते, उसमें 31 डॉक्टर परमानेंट है और 21 हमने आउटसोर्सिंग से लिए। दूसरा, जो नीचे के जो लोग हैं, जैसे 1-2 हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी लिप्त पाए गए, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो वो भी जब लिप्त रहते हैं तो वो साठ-गांठ करके खुलवा लेते हैं। तो एक तरह से पूरा एक गैंग ऑपरेट होता है और वो पूरा गैंग संचालित। कुछ दिन पुरानी एक वीडियो वायरल हो रही है सर, जो एक बाट बॉय है लाल रंग की कार में बैठा हुआ है और मोटी रिश्वत ले रहा है। उसने एक क्लिनिक सील किया था, उसके 2-3 दिन बाद खुलवा दिया। वो मोटी रिश्वत वो लगभग 2.5-3 वर्ष पहले की है और उसको भी हम टीम को देंगे और उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सर, जिस तरह से ये दलाल पकड़े गए हैं और आपने बताया कि कर्मचारी की भूमिका भी इसमें संलिप्त थी, कि किस तरह से करते थे और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? इसमें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी इन्वॉल्व हैं या कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं? नहीं, डॉक्टर की संलिप्तता अभी किसी भी प्रकार से सामने नहीं आई है। अभी जो नीचे के स्तर के ऊपर होते हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं या एलटी हैं या 4th क्लास हैं, उनकी संलिप्तता आई है। तो पूरी हम ट्रेल तक जाएंगे और जो लोग इसमें शामिल होंगे उस पर कार्रवाई करेंगे।